वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और नए टॉपिक पे एक और नई वीडियो। एंड इससे पहले मैं जो एक दो वीडियो बनाई थी किसी वैकेंसी पे, तो उसमें एक दो ऐसे कमेंट्स आए थे कि ये वैकेंसी सिर्फ आपके यहाँ पे आए हैं, ये तो नहीं दिखा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखो, कुछ वैकेंसी ऐसे होते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखाता है। जैसे सरकारी रिजल्ट जो .com, उसमें बहुत सारी वैकेंसी आपको ग्रुप डी, बिहार पुलिस, RPF, हेड कांस्टेबल सब दिखाता है, ऐसा है। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसे होते हैं और ये वैकेंसी वहीं पे शो करेगा जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, ना कि किसी भी सरकारी रिजल्ट पे शो नहीं करता है। तो ऐसे भी बहुत सारे वैकेंसी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलता, और फिर वो वैकेंसी आता है और ख़त्म हो जाता है। मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ कि जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बता सकूँ, तो आप भी इसका फॉर्म डाल सको। कुछ ऐसे भी वैकेंसी होता है जिसका फॉर्म मैं नहीं डालना चाहती हूँ लेकिन आप डालना चाहते हैं, तो पहले ना वीडियो को पूरा देखा करो, तो चीज़ें समझ में आएगा। अगर आधा देख कर छोड़कर भाग जाओगे फिर कमेंट कर दोगे, एक चिपका दोगे, तो आपके कमेंट देखकर कोई और भी सोचेगा यार इतना ही जानकारी है, वो भी वीडियो पूरा नहीं देखेगा। तो पहले आप पूरा वीडियो देखो, तो आपको चीज़ें समझ में आएगा कि हाँ सही है या गलत है या क्या है नहीं है। तो ये चीज़ें उसके बाद डिसाइड करना, पहले वीडियो को पूरा देखना सीखो, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं देखोगे आधा में कुछ भी बोलकर चले जाओगे। तो चलो आज वैकेंसी है क्या इसके बारे में बात करते हैं। तो आज जो वैकेंसी आया यूपी सचिवालय का वैकेंसी है। ये वैकेंसी इससे पहले जो आया था उसका पोस्ट थोड़ा कम था, लेकिन इस बार इसका पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में बात करते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड क्या क्या पोस्ट है, कितनी सैलरी रहने वाली है, कितनी एज लिमिट है, और सारी चीज़ें क्या है हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, ये जो आएगा ना फॉर्म आपको सरकारी रिजल्ट .com पे देखने को नहीं मिलेगा। इनका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहीं पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है इसके लिए हमारे पास डिग्री क्या होनी चाहिए। तो देखो, आपके पास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, इसका जो पोस्ट है अलग अलग पोस्ट होता है सचिवालय का, तो अलग अलग आपको डिग्री भी चाहिए। अगर आप 10th हो तो कलर ग्रेड का जो फॉर्म होता है इसमें वो अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपके पास 12th है तो आप मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ऑफिसर के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसका जो वैकेंसी आया है वो 12,500 है। मतलब इस बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। पिछली बार 7,000 समथिंग आया था, तो इस बार 12,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है गाइस। मतलब अभी जो बजट पास हुआ है और अभी अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, तो जितना जल्दी आप हर चीज़ का फॉर्म अप्लाई करो, डालो और एक जॉब ले लो, ये बहुत ज़रूरी है। तो 12,500 है, तो इसमें से एक तो आपका हो ही सकता है। इसमें 3 पोस्ट है, जैसे मैं बताया कि एक कलर ग्रेड का है, मल्टीटास्किंग और ऑफिसर। कलर ग्रेड में आपको चाहिए होता है 10th 12th, और मल्टीटास्किंग में भी 12th, और जो ऑफिसर लेवल का है उसमें ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है, और साथ में ग्रेजुएशन ही है और साथ में कुछ भी, जैसे ग्रेजुएशन में BA हो, B.Ed हो, BCom हो, BSc हो, जो भी होता है ना, मतलब कुछ भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ BA या BSc, कुछ भी चलेगा। तो ये तीनों में से कोई भी आपके पास है देन आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई का डेट 20 फरवरी से आवेदन स्टार्ट है, तो आप 20 फरवरी से आप अपना एक बार चेकआउट करके देन भर सकते हो इसका जो भी आता है। अब बात आती है इसकी सैलरी क्या है। तो सैलरी गाइस अच्छी खासी है। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी होगा। इसमें जो कलर का सैलरी है वो आपको 25,000 समथिंग होगा। जो मल्टीटास्किंग का है वो 18,000 समथिंग है, और जो ऑफिसर का है उसमें 38,000 समथिंग है। मतलब 38,400 या फिर 38,500 ऐसे करके सबका अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग सैलरी है। अब इसका एज लिमिट जो है वो आप मल्टीटास्किंग और कलर ग्रेड का जो है उसको आप 18 साल के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो ऑफिसर का है उसके लिए 21 साल जरूरी है। 21 साल अगर कंप्लीट हो चुका है देन आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसे भी वो ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद 21 साल एज तो हो ही जाता है, देन उसका आप कर सकते हो। अब आती है इसका फॉर्म फी क्या लग रहा है। तो फॉर्म फी में हो जाएगा, आप जनरल से हो, EWS से हो या फिर OBC से हो, तो आपको 250 रुपये मतलब 250 रुपये लगेंगे। और अगर SC ST से आप आते हो देन 100 रुपये आपको लगेगा। तो फ़ी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और ऐसे भी जनरल OBC EWS का हमेशा फ़ी हाई होता है, हर चीज़ में आपको ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं भी उसी में से आती हूँ, तो मैं भी इन चीज़ों को भुगतते रहती हूँ। तो इसमें हम ज़्यादा टेंशन लेने की तो ज़रूरत है नहीं। फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 1 अप्रैल से इसका सुधार भी होगा। जैसे ये फॉर्म अप्लाई का 20 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक फॉर्म अप्लाई होगा। 20 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक फॉर्म अप्लाई होगा, और 1 अप्रैल से अगर कोई भी त्रुटि हो जाती है, जैसे मिस्टेक हो जाता है फॉर्म अप्लाई करने में, देन आप इसको सुधार करवा सकते हो 1 अप्रैल से। और बस यही है इसकी जानकारी। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो इसके बारे में आप फॉर्म
देखो और अप्लाई करो। इसका जो ऑफिशियल लिंक होता है वो मैं पिन अपना कमेंट्स में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ना कि सिर्फ फीमेल, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है गाइस, एक बार चेकआउट करो, देन इसका फॉर्म अप्लाई करो। बाय बाय, राधे राधे।